स्वागत है सभी छात्रों का हमारे YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पर। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि संधारित्र की धारिता की बेस पर जो हमारे न्यूमेरिकल हैं उनको देखते हैं। तो ये न्यूमेरिकल हम लोग के सामने एक है कि बिंदु ए व बी के बीच हमें तुल्य धारिता निकालनी है। ये बिंदु हमारा ए है, ये बिंदु हमारा बी है, तो इसके बीच हमें तुल्य धारिता निकालनी है। ठीक है, तो मान लो ये हमारा ए है, तो ए से कोई हमारा धारा या आवेश, तो ए से कोई हमारा आवेश जाता है तो पहले ये हमारा कैपेसिटर से पहुंचता है। तो इसको मानते हैं ये हमारा कैपेसिटर C1 है, और ये हमारा कैपेसिटर C2 है, और ये कैपेसिटर हमारा C3 है, ये हमारा C4 है, ये हमारा C5 है, और ये हमारा क्या है, कैपेसिटर हमारा C6 है। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ से धारा आ रही है, ठीक है, तो इस धारा इस कैपेसिटर में ही, फिर जैसे धारा इस कैपेसिटर आगे बढ़ी तो ये जो यहाँ से धारा हमारी दो भागों में बढ़ गई, तो कुछ भाग इधर जाएगा और कुछ भाग हमारा इधर जाएगा। तो धारा जैसे हमारे में दो दिशाओं में जाती है तो वो चीज़ वो हमारा क्या, वो कैपेसिटर हमारा पैरेलल हो जाता है इस समांतर क्रम में। तो ये अब देखते हैं, जो हमारी धारा यहाँ पर आई है तो यहाँ से धारा हमारी कई दिशाओं में बढ़ गई। तो C2, C3 और C4 ये हमारा जो कैपेसिटर का एक नियम डायग्राम, ठीक है, बना लेते हैं। मान लो इससे ये हमारा बिंदु ए है, ठीक है, तो ए हमारा, तो यहाँ जो कैपेसिटर जुड़ा था ये कितना है, ये हमारा 8 माइक्रो फैरड है। अब ये C2 और C3 और C4 ये समांतर क्रम है और ये जुड़कर, ठीक है, जब ये दोनों जुड़ गए तो इसके में तुल्य धारिता हमारी हो गई क्या, 11 माइक्रोफैरड। तो ये उसको हम सीरीज में से हम जोड़ देंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, तो ये मतलब कि C5 और C6 ये दोनों समांतर क्रम में थे, तो इन दोनों की तो जो हमारी तुल्य धारिता है ये कितने, ये 9 माइक्रोफैरड। तो ये भी हमारे सीरीज में आके जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हमारा बी। अब हम ये देखते हैं, तो ये C डैश और ये C डबल डैश ये तीनों हमारे क्या, ये तीनों हमारे श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता जो निकलना शुरू होता है क्या होता है, 1/C टू 1/C1 प्लस का 1/C2 ये होता है ना। तो अब यहाँ से हमारी जो इक्विवेलेंट तुल्य धारिता वो निकल आएगी। तो तुल्य धारिता को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट, तो यहाँ लिख लेंगे C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये हमारा होगा C1 प्लस का C डैश प्लस का C डबल डैश। तो C इक्वल हमारा क्या हो जाएगा ये, तो C हमारा C1 का मान है क्या, 8 माइक्रोफैरड, तो 8 माइक्रोफैरड, और C डैश का मान हमारा क्या है, सॉरी ये थोड़ा एक सेकेंड थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा तो 1/C इक्वल। ठीक है, तो ये होगा 1/C1 प्लस का 1/C डैश, ये 1/C डबल डैश। ठीक है, तो देखते हैं, तो 1/C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो 1/C1 का मान हमारा क्या है, ये हो जाएगा 8 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड, और C डैश का मान, तो C डैश का मान हमारा क्या है, ये आता है 11 माइक्रोफैरड, और C डबल डैश का मान हमारा क्या है, ये हमारा है 9 माइक्रोफैरड। ठीक है ना। ठीक है, तो अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो 1/C इक्विवेलेंट, तो इन लोग का मतलब कि निकालेंगे क्या, ऐसे निकाल लेंगे। तो इनका लासा क्या होगा, 8, 11 और 9। ठीक है, तो इनका ऐसे निकाल लो, तो 2 4 जा 8 और 11 और 9, 2 2 4 11 और ये 9, 2 1 2 11 और 9। ठीक है, और ये 3 9 और 3 11 3 11 जो बन जाए 11, तो 2 4 4 8 8 3 24 और 24 24 72। ठीक है, ठीक है, 72 72 11 होगा, तो 7 2 7 7 2 7 2 9 और 7। ठीक है, इसका हमारा एलसीएम हो जाएगा 792। ठीक है,
अब इसको यहाँ पे लिख देंगे तो 792 और गुणे 792 और गुणे 700 हमारा 92। तो इसको काट लेंगे तो कितना आएगा, तो 8 मैंने 8 9 72 और 7 8 9 72, ठीक है। तो होगा 99, ठीक है। और ये होगा 11 7 77 और 11 दूना 22, तो ये हो जाएगा 22। और ये हो जाएगा 9 8 72 और 7 और 9 8 72, ये हो जाएगा 88, ठीक है। तो इसको हम अगर जोड़ेंगे तो C इक्वल हमारा ये आ जाएगा। तो 8 2 10 और 10 9 19 का 9 मतलब 1, ठीक है। 8 2 10 10 19 19 से 20 बटे 729, ठीक है, 209। अच्छा, अब इसको पलटेंगे तो ये होगा C इक्वलेंट, तो ये भी क्या हमारा पड़ जाएगा, तो 729 बटे का 209, ठीक है, फैरेड। ये आपकी क्या तुल्यता हमारी आ जाएगी, ठीक है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। से इस जो हमारा ये डायग्राम है, तो बिंदु ए व बी के बीच हमें तुल्यता निकालनी है, ठीक है। तो जब हमारी धारा ए से चलती है, तो जब हमें धारा मान लो धारा या आवेश चल रहा है, तो जो पहले कैपेसिटर में आया तो यहाँ तक ठीक है। जब धारा इस कैपेसिटर से आगे बढ़ी तो अभी धारा हमारी 2 दिशाओं में बढ़ गई, धारा आगे और इधर। तो धारा जैसे हमारी 2 दिशाओं में जाती है, धारा का जैसे हमारा वियोजित होती है, तो वो हमारा कैपेसिटर क्या समांतर क्रम में आ जाता है। तो C2 C3 C4 ये हमारे समांतर क्रम में थे। तो समांतर क्रम में की तुल्यधारता का जो हमारा सूत्र होता है, तो वो होता है C बराबर C1 प्लस का C2 प्लस का C3। तो इससे हम इसका हम निकाल लिया, मतलब कि C डैश। तो ये वो हमारा C2 जो हमारा 6 C3 C2 C3 C4 ये हमारे समांतर क्रम में है, तो इनमें जोड़ दिया ऐसे। तो ये हमारा है 11 माइक्रोफैरड, ठीक है। फिर जब जो धारा अब आगे बढ़ती है, तो अब जो C यहाँ ये C6 में गई और C5 में गई, तो 2 दिशाओं में जा रही है। तो ये दोनों भी क्या, ये दोनों हमारी समांतर क्रम में हो गई। तो इनको भी हमने इसका जो इक्विवेलेंट हमने इसी सूत्र से निकाल लिया, ठीक है। आज जब ये दोनों हमें जुड़ेंगी तो ये सीरीज में जुड़ेंगी। अब इसका जो है तुल्यधारता है ये, ठीक है, C1 का हमारा ये 8 है और C डैश का हमारा क्या है ये, तो सीरीज जुड़ी है। और C डबल डैश का भी ये, इनको हम सीरीज के सूत्र से हमने इसकी तुल्यधारता निकाल ली, ठीक है, क्लियर। चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम लोग अपना अगला सवाल देखते हैं कि बिंदु ए व बी के बीच हमें तुल्यधारता निकालनी है, ठीक है ना। तो ये हमारा इस कैपेसिटर को मानेंगे C1, ये C2 और ये C3 और ये हमारा C4, ठीक है। तो ए जो बिंदु हमारा है, तो यहाँ से हमारा धारा का प्रवाह होता है, यानी धारा या आवेश का प्रवाह होता है, फ्लो होता है। तो धारा हमारी इस दिशा में इस कैपेसिटर में गई और वही धारा हमारी इस कैपेसिटर में गई, और वही धारा हमारी जब यहाँ पे आई तो धारा हमारी 2 भागों में बढ़ गई। तो धारा जहाँ हमारी 2 भागों में बढ़ती है, तो वो दोनों कैपेसिटर हमारे क्या हो जाते हैं, वो दोनों कैपेसिटर हमारे समांतर क्रम हो जाते हैं। तो C3 और C4 ये दोनों जो हमारे कैपेसिटर हैं, ये दोनों हमारे समांतर क्रम में हैं। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो इनकी हम तुल्यधारता निकालेंगे समांतर क्रम के धारता वाले सूत्र से, ठीक है। तो इसकी हमारी तुल्यधारता क्या होगी, ये हमारे C डैश, तो ये इसको मान लेंगे C3 प्लस का C4। तो C डैश, तो C3 का मान C3 का जो हमारा मान है वो है 4 माइक्रोफैरड और C4 का मान ये हमारा 5 माइक्रोफैरड। तो C डैश ये जो है हमारा 9 माइक्रोफैरड, ठीक है। यानी अब ये दोनों जो हमारे कैपेसिटर जुड़ गए हैं, तो इनके जो तुल्यधारता हमारी, तो इसका जो नया डायग्राम ऐसे बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और ये दोनों जुड़ के क्या, ये हमारे ऐसे बनेंगे। तो ये हमारा C1, ये C2, ये C डैश, ठीक है। तो C डैश का मान हमारा क्या, ये है 9 माइक्रोफैरड और C1 का मान क्या, ये हमारा 2 माइक्रोफैरड था। ये C2 हमारा क्या, ये था हमारा 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये A है, ये B है। अब देखते हैं कि इसी तार से ये हमारा कैपेसिटर जुड़ा है और इसी तार से हमारा ये कैपेसिटर जुड़ा है और इसी तार से ये हमारा कैपेसिटर जुड़ गया, ठीक है। तो ये तीनों कैपेसिटर आपस में क्या हो गए, ये तीनों कैपेसिटर हमारे आपस में ये श्रेणी क्रम हो गए। तो श्रेणी क्रम के धारता के सूत्र से हम इनकी हम तुल्यधारता
निकालेंगे। अब यहीं से हमारी इसकी तुल्यधारता निकालेंगे, तो लिख लेंगे सी इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट तुल्यधारता, ठीक है। तो ये होगी सी डैश, तो मतलब कि ये होगा 1/C इक्विवेलेंट ना, क्योंकि ये सीरीज में है, यानी श्रेणी क्रम में है, तो 1/, ये C1, ये 1/, ये C2, ये 1/, हमारा क्या होगा, ये C डैश होगा, ठीक है। तो 1/C इक्विवेलेंट, तो C1 का मान हमारा है 2 माइक्रोफैरड, और C2 का मान हमारा है ये 3 माइक्रोफैरड, और C डैश का मान हमारा क्या है, ये हमारा है 9 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो ये 1/C इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अब 2, 3 और 9 का क्या निकाल लेंगे हम, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। और भी तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है, ये सिंपल मैथ है। तो इसको इसका एलसीएम निकाल लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2, 3 और ये 9, तो 2 कम 2 और 3 और 9, तो 3 कम 3, 3 तक 9, 3 तक 9 18, तो इसका एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 18, इसको यहाँ लिखेंगे 18, ये हमारी क्या 18, तो दोनों 18, 3 छक 18 और 9 दूनी 18, ठीक है। 9 का 9, 6 का 6 और 2 कम 2, तो 1/C इक्विवेलेंट, तो 6 2 8, 8 9 17 बटे का 18, ठीक है। तो जब इसको पलटेंगे तो C इक्विवेलेंट, तो ये भी क्या, ये भी हमारा पलट जाएगा 18 बटे का 17, ये होगा माइक्रोफैरड, ठीक है ना।